नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल प्रकाश और आप देख रहे हैं सोशलिस्ट बिमल प्रकाश यूट्यूब चैनल। बिहार के तमाम नियोजित टीचर दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद बिमल जी। 4 लाख शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने शिक्षक भाई बहनों की तरफ से सरकार से ये गुहार लगा रही हूँ। ये काफ़ी तकलीफदेह है कि आज हमारे बीच 60 शिक्षक नहीं हैं। ये जो स्थिति बनी है ये हड़ताल के इतने दिन खींचने की वजह से ही बनी है, और जब 2 महीना हड़ताल खींच सकता है तो 2 महीना और भी खींच सकता है। कि दर्द इतना है कि अंदर हृदय अब थक चुका है इस तरह की चीजों को सुन करके। मैं इतनी दुखी हूँ। हमारे 60 शिक्षक हमारे बीच से चले गए और इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे अभिभावक हैं उनको कोई दर्द नहीं हो रहा है। आज अचानक से मीटिंग वो करते हैं अपने पदाधिकारियों के साथ में। इतने दिन से वो वार्ता करने को तैयार नहीं थे, खुद लॉकडाउन थे, और अचानक अपने पदाधिकारियों के बीच में अपनी कमेटी के बीच में वो एक शिक्षकों को लेके वार्ता करने को तैयार हुए हैं। समन्वय समिति के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं, बट अपने पदाधिकारियों के बीच में उन्होंने, तो ये मुझे कोई अचानक से ये जो बात हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है, हमारे 7 सूत्री मांग जो है वो बहुत क्लियर है, और उस मांग को पूरा करने के लिए कोई वार्ता की मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये फैसला मुख्यमंत्री महोदय को लेना है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई वार्ता की जरूरत है। वार्ता अगर जरूरत है तो आप हमारे शिक्षक संघर्ष समिति से वार्ता करें। हमारे जो समिति के लोग हैं इतने दिन से वार्ता के लिए बात कर रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। अगर हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये एक हल्ला हो गया चारों तरफ की वार्ता हो रही है, लेकिन ये वार्ता कहाँ हो रही है? हमारे शिक्षक, हमारे जो शिक्षक समिति के जो सारे लोग हैं, सारे दिग्गज नेता हैं, जो इतने 28 लोगों की कमेटी है, तो हमारी वार्ता तो उनसे, मुख्यमंत्री महोदय की वार्ता तो उनसे होनी चाहिए ना। लेकिन ये केवल एक हल्ला हो गया चारों तरफ, बस फैल गया कि वार्ता हो रही है, और हम बस अपने शिक्षक संघर्ष समिति के लोगों से, हमारे अपने नेताओं से, सारे लोगों, जितने भी इस हड़ताल में जितने भी लोगों ने अपना खून जलाया है और जितने लोग हमारे बीच से चले गए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के लिए यही दुआ करती हूँ कि आज शिक्षक संघर्ष समिति हमारे सम्मान के लिए वार्ता करे, और हमारा सम्मान इसी में है कि जब हमारा समान सेवा शर्त लागू हो, जब हमारे लिए, ठीक है अभी की परिस्थिति ये नहीं कह पा रही है, कोरोना महामारी के संकट में समान काम समान वेतन थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर आ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबों तक खाना पहुंचाने की जरूरत है। तो ऐसे में सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है वो सब लोगों तक मदद पहुंचाने का। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि कम से कम हमें एक डेट दीजिए आप, हम लोगों को, हमारी संघर्ष समिति जो 7 सूत्री मांग लेके आपके पास जा रही है, आप उन्हें एक लिखित वार्ता करें और एक डेट दें कम से कम। ठीक है, समान काम समान वेतन का बात हम, लेकिन बाकी चीजें, हमें राज्यकर्मी का दर्जा, हमारा केवल 2 महीना के वेतन को दे करके आप हमारे 2 महीना, तो क्या 60 टीचर जो हमारे बीच से चले गए, तो क्या हम उनको यही श्रद्धांजलि देंगे? क्या हम लोग ये 60 शिक्षक जो आज भगवान के पास चले गए, उनके परिवार को हम क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है मौत की वजह क्या हो सकती है? मौत की वजह यही है कि जैसे आप देखिए कि वो बीमार थे और वो, उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी हमें उतना ही वेतन मिलता है जितने में हम रोज कमाएं रोज खाएं वाली स्थिति है हमारी। 20,000 और 25,000 और 30,000 का वेतन जो है, उसमें रोज कमाना खाना से ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो शिक्षक जो 2 महीने से हड़ताल में हैं, और मतलब 2 महीने की हड़ताल की स्थिति में उनकी ये हालत हो गई है कि वो मतलब इस तरह से अपने घर का, परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई शिक्षक बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है, कोई शिक्षक अपने बच्चों को भूखा। तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। इस तरह से हमें एक सम्मानपूर्ण ऐसा दें जो कि
जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे मतलब एक ऐसा वेतन होना चाहिए जिससे कि जीवन की मूलभूत, अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने जो अपना वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि 20% सैलरी हम बढ़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी जीते जो भी केस हम लोग, ठीक है सुप्रीम कोर्ट में हार गए, लेकिन वहां पे जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया वो भी बढ़ोतरी उन्होंने नहीं किया। वो भी बढ़ोतरी अगर वो करते तो हम समझते कि आने वाले टाइम में जो भविष्य होगा, आने वाले भविष्य में वो और शिक्षकों के लिए सोचेंगे। तो हमारे शिक्षक हमारे बीच से जा रहे हैं, उनको पैसे की तंगी ने आज 2 महीना के वेतन में वो मतलब हड़ताल में आप देखिए कि हमारे बीच से 60 शिक्षक चले गए। ये बहुत ही मतलब मर्माहत स्थिति है। मैं क्या कहूँ इससे, मतलब ऐसी स्थिति बन गई है कि आगे मतलब एक डर सा क्रिएट हो गया है, एक डर सा माहौल बन गया है कि पता नहीं अब किसका नंबर। मैडम, बिहार में नियोजित टीचर हों या फिर रेगुलर टीचर हों, उनका वेतन भुगतान पहले भी समय से नहीं होती थी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर वेतन भुगतान पिछले 3 माह से नहीं हुआ है, हमने तो ऐसा भी देखा है कि 6-6 माह तक वेतन भुगतान नहीं हुआ, फिर उस परिस्थिति में वो कैसे खुद को एडजस्ट कर पाते थे। तो अभी आप लोग जो बार बार वेतन नहीं मिलने की आरोप लगा रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वेतन नहीं मिलने के कारण 60 शिक्षकों की मौत हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? उस वक्त कोरोना संकट नहीं था, उस वक्त ये महामारी हमारे बीच नहीं थी, ठीक है। 4 महीना 6 महीना, अभी भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है तो, लेकिन अभी हमारे बीच जो संकट है वो महामारी का संकट है। उसमें क्या है, उसमें अच्छे घरों के लोगों का हालत खराब हो रहा है। हर बिजनेसमैन का बिजनेस ठप हो गया है, हर नौकरी करने वाले लोगों का ऑफिस बंद है। तो आप ये देखिए, जब पहले 4 महीना नहीं मिलता था तो शिक्षक किन्हीं से लेके काम चला लेते थे, तो जब सैलरी आती थी तो उनका वापस कर देते थे। अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जो कि मतलब 70-80 हजार लाख रुपया महीना भी कमाता है, अभी उसकी भी स्थिति खराब हो गई है क्योंकि उसका पूरा कारोबार बंद है। उस लॉकडाउन में सारे बिजनेसमैन का बिजनेस बंद है। और आप बताइए कि चाहे और भी नौकरी जो भी लोग डेली कमा खा रहे थे, सब कुछ बंद है। तो अभी कौन किसको दे पाएगा? सबको अपने लिए बचाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, अभी आने वाले टाइम में ये महामारी हमें कितने दिन तक परेशान करेगी, अभी इसका कोई पता नहीं है। तो हर लोग चाह रहे हैं कि हम 1 रोटी कम खाएं, हम 4 खाते हैं तो 3 ही खाएं और हम थोड़ा कम खा लें ताकि हमारे पास जो स्टॉक है वो थोड़े ज्यादा दिन तक चले। तो इसलिए अभी की ये स्थिति जो है वो पहले की वाली स्थिति से डिफरेंट है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी ने पूरे चारों तरफ ऐसा संकट फैलाया है कि मतलब ये एकदम से शिक्षकों के लिए बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी है।